अस्सलाम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। हमारा आज का टॉपिक इंटीग्रेशन है। प्रीवियस टॉपिक भी इंटीग्रेशन था। प्रीवियस टॉपिक में हमने इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से किए थे और उससे पहले हमने डायरेक्ट फार्मूलाज से किए थे। तो हमें दोनों तरीके से सॉल्व करना आना चाहिए क्वेश्चंस को। नेक्स्ट टॉपिक इंटीग्रेशन में हमारे पास लिमिट वाली इंटीग्रेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। असल में हमारे पास इंटीग्रेशन दो तरह की होती हैं, एक डेफिनेट इंटीग्रल्स और एक इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। डेफिनेट इंटीग्रल्स क्या होते हैं? जिसमें लिमिट गिवन होती है और इसमें लिमिट नहीं होती। लिमिट होने का मतलब ये होता है क्योंकि हम इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं एरिया अंडर द कर्व के लिए, तो उस कर्व को कितने पॉइंट्स पे या कितनी लिमिट पे हमने एरिया निकालना है, तो उसे हम कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स। और जहाँ हमें पॉइंट्स वो गिवन नहीं होते तो उसे हम कहते हैं इनडेफिनेट। जहाँ हम इनडेफिनेट मतलब श्योर नहीं होते तो हम पूरा एरिया निकाल देते हैं। डेफिनेट मतलब हम श्योर होते हैं कि इन पॉइंट्स पे हमने एरिया निकालना है, तो हम सॉल्व कर देते हैं उन पॉइंट्स पे इंटीग्रेशन करके। तो हम इनडेफिनेट इंटीग्रल्स तो पहले देख चुके हैं, अब हम देखते हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। Evaluate the integrals. First part, for example x इंटीग्रल dx, इसको हमने इंटीग्रेट करना है 1 से 2 तक। ये लिमिट हमारे पास ये लोअर लिमिट कहलाती है और ये हमारे पास अपर लिमिट कहलाती है। अब जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन के सारे रूल वही रहेंगे, सिर्फ लिमिट पुट करते वक्त हम जो पहले इनडेफिनेट इंटीग्रल में आंसर में सी लिखते थे, अब डेफिनेट इंटीग्रल में लिमिट पुट करते हुए वो सी हम नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते? क्योंकि सी फॉर कांस्टेंट होता है। इनडेफिनेट में हमें वो कांस्टेंट नहीं मालूम होता, तो इसलिए हम डायरेक्ट सी लिख देते हैं। डेफिनेट में हम आता ही आंसर कांस्टेंट है, तो इसलिए हम सी लिखते हैं, सी नहीं लिखते। तो x की पावर n यानी 1, तो इसको अगर इंटीग्रेट करूँगा तो x की पावर 2/2 हो जाएगा। जब लिमिट, अब यहाँ लिमिट है, पहले तो लिमिट नहीं थी तो प्लस सी लगाते थे, अब यहाँ लिमिट है तो हम लिमिट को इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं इंटीग्रेट करने के बाद। इसका मतलब ये होता है कि पहले इस पूरे फंक्शन में जहाँ जहाँ वेरिएबल है उसमें पहले अपर लिमिट पुट करें, फिर लोअर लिमिट पुट करें माइनस करके। तो ये कोफिशिएंट हम बाहर निकाल लेते हैं 1/2। हमारे पास फंक्शन क्या बचा? x², और इस पर हमने अपर लिमिट 2 पुट करनी है और लोअर लिमिट 1। अपर लिमिट 2 पुट करनी है और लोअर लिमिट 1, तो 1/2 वैसे ही रहेगा। पहले हम अपर लिमिट पुट करते हैं फंक्शन में 2 का स्क्वायर, माइनस हमेशा लोअर लिमिट होती है 1 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 1/2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 3/2। ये एक कांस्टेंट नंबर आ गया, इसलिए हम सी नहीं लिखते। ये हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करने का तरीका है। इंटीग्रेशन में बाकी सारे रूल इंटीग्रेशन करते हुए सब वही रहते हैं, जस्ट लिमिट पुट करने का तरीका होता है। पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं पूरे फंक्शन में, और फाइनल आंसर हम निकाल देते हैं। ये किसी भी ये इंटीग्रेशन के फंक्शन में अप्लाई किया जा सकता है डेफिनेट इंटीग्रल। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन है x² + 2x + 2 पावर 1/3 इंटू x + 1 dx इंटीग्रल 1 से 2। अब यहाँ देखें, सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव साथ में मौजूद तो नहीं है। x की पावर n से तो ये सॉल्व नहीं होगा। दूसरा मेथड होता है कि फंक्शन के साथ डेरिवेटिव तो नहीं है,
तो एक्स स्क्वायर प्लस टू का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x प्लस टू। यहाँ तो नहीं है, x प्लस वन है, जबकि हम इसको बना सकते हैं, लेकिन हम इसको सपोजिशन मेथड से सॉल्व करेंगे। सपोजिशन मेथड क्या कहता है कि जो होल पावर वाला फंक्शन है उसको सपोज कर लें। लेट t इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस टू। इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, dt अपॉन डी एक्स इज़ इक्वल टू 2x प्लस टू। तो dt अपॉन डी एक्स इज़ इक्वल टू 2 कॉमन ले लो, x प्लस वन। हमें यहाँ x प्लस वन डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो dt यहीं रहने दो, 2 डिनोमिनेटर में ले आओ और x प्लस वन डी एक्स, ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। इस वन में पुट कर देते हैं, इंटीग्रल 1 से 2, और लिमिट क्वेश्चन में पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस टू की जगह t पावर 1/3 डॉट x प्लस वन डी एक्स की जगह पुट करेंगे dt अपॉन 2। अब ये फंक्शन था x और इसकी लिमिट थी 1 और 2, यानी 1 और 2 किसकी वैल्यू थी, x की। हमने इस क्वेश्चन को कन्वर्ट किया t में, तो ये हमारे पास t की पावर 1/3 इंटू डी टी अपॉन 2 बन गया, और ये लिमिट x की है लेकिन फंक्शन t में। अब दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, कि पहले आप इंटीग्रेट कर लें फिर वापस x में कन्वर्ट करके ये लिमिट पुट करें, या दूसरा तरीका क्या है, जैसे आपने फंक्शन चेंज किया वैसे आप लिमिट भी चेंज कर लो। तो फॉर लिमिट हमने सपोज़ किया था t इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस टू। पहले अपर लिमिट यानी t की वैल्यू निकालने के लिए पहले अपर लिमिट क्या है, x पुट कर देते हैं। t इज़ इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2, ये हो जाएगा t इज़ इक्वल टू 4 प्लस 2, तो ये हो जाएगा t इज़ इक्वल टू 10। यानी जब x 2 होगा तो t 10 होगा, और जब t इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, जब आपके पास x 1 होगा तो t आपके पास क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 प्लस 2, तो ये हो जाएगा आपके पास t इज़ इक्वल टू 5। तो ये वापस रिप्लेस कर दें, अपर लिमिट 10 के बराबर हो गई, लोअर लिमिट 5 के बराबर हो गई। फंक्शन t की पावर 1/3 1/2 आप बाहर निकाल लो dt, ये x की पावर n वाले फार्मूले से सॉल्व हो जाएगा। तो t की पावर 1/3 प्लस 1 1/3 प्लस 1, और लिमिट क्या है 5 से 10 और 1/2 हुआ। हमेशा लिमिट पढ़ते हुए पहले लोअर लिमिट 5 और फिर अपर लिमिट 10 ये रीड करते हैं, 5 to 10, ठीक है। तो ये 1/2 वैसे ही, ये 1/2 वैसे ही आ गया, और 1/2 वैसे ही आ गया। t की पावर 1/3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1/3 प्लस 1 1 प्लस 3 4 4/3 डिवाइड बाय 4/3, और लिमिट है 5 से 10। तो ये 4/3 रिवर्स होगा, तो हमारे पास 1/2 पहले से इंटू 3/4 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास फंक्शन क्या है, t की पावर 4/3, लिमिट क्या है 5 से 10, तो ये हो जाएगा 3/8। पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, 10 की पावर 4/3 माइनस फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे 5 की पावर 4/3। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं, 10 की पावर 4/3 और 5 की पावर 4/3। तो कैलकुलेटर से सॉल्व कर दें, अगर ये कांस्टेंट नंबर निकाल दें, कैलकुलेटर नहीं है तो आप यहीं पे छोड़ दें, क्योंकि मज़ीद ये सॉल्व नहीं होगा।
नेक्स्ट है हमारे पास, अब हम एक फंक्शन देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक और एक फंक्शन देख लेते हैं एक्सपोनेंशियल। थर्ड हमारे पास पार्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमारे पास अगर आपके पास कोई एक फंक्शन आ जाए, फॉर एग्जांपल साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स देख लेते हैं और इसकी लिमिट देख लेते हैं 0 से पाई डी एक्स। ये क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से लिखा, देखते हैं सॉल्व करते हैं इसको। साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स 0 से पाई। अच्छा, साइन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट हमने इंटीग्रल नहीं पढ़ा, इसके लिए हम यूज़ करते हैं साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x/2 डबल एंगल फार्मूला। डबल एंगल फार्मूले में क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की पावर 1 हो जाती है जब, और इंटीग्रेशन में हमेशा पावर 1 से हम सॉल्व करते हैं। तो इसको हम ये लिख लेंगे 0 से पाई 1 माइनस कॉस 2x/2 dx। ये 1/2 अलग, इंटीग्रल 0 से पाई dx और माइनस 1/2 इंटीग्रल कॉस 2x dx। ये भी लिमिट क्या है 0 से पाई। इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। 1/2 वैसे dx का इंटीग्रल x और लिमिट हो जाएगी 0 से पाई माइनस 1/2 कॉस का इंटीग्रल क्या होता है साइन, कॉस का इंटीग्रल माइनस साइन, साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस, कॉस का इंटीग्रल साइन 2x, और ये एंगल डिफरेंशिएट होकर डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 और 0 से पाई 1/2 अपर लिमिट पुट करें पाई माइनस लोअर लिमिट पुट करें 0 माइनस 1/4 बाहर, अपर लिमिट पुट करें साइन पाई माइनस साइन 0। साइन पाई पे भी 0 होता है, साइन 0 पे भी 0 होता है, तो इसका मतलब ये पूरा फैक्टर क्या हो गया 0 और ये क्या हो गया पाई/2। तो फाइनल आंसर क्या आया पाई/2। नेक्स्ट है हमारे पास इंटीग्रल e की पावर x 2x कर लें और dx, और लिमिट है हमारे पास 0 से 1। तो e की पावर 2x को इंटीग्रेट करते हुए e की पावर 2x आ जाएगा और फिर पावर डिफरेंशिएट होकर डिनोमिनेटर में आ जाएगी 2, और ये लिमिट हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं 0 से 1। तो 1/2 बाहर, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे e की पावर 2 1, फिर माइनस e की पावर 2 0। तो ये 1/2 हो जाएगा, e की पावर 2 हो जाएगा माइनस e की पावर 0 हो जाएगा। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं 1/2 e की पावर 2 माइनस e की पावर 0 का मतलब 1। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। थैंक यू स्टूडेंट्स।